जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आखिरी बार में। मैं भारत और हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग में हम लोग डाइस कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने केस सेकेंड और केस फर्स्ट क्या पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पासा में केस थर्ड। अच्छा, मैं केस फर्स्ट एक बार रिपीट कर देता हूँ। केस फर्स्ट में क्या था कि अब आपको केवल पासा की एक ही पोजीशन क्या है गिवन होगी। एक ही पोजीशन क्या है आपके गिवन होगी। जैसे मान लो ये दिया हुआ है 2 4 3 और आपसे पूछ लिया बताओ मेरे भाई 1 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी या 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ये आपसे क्या पूछ लिया। तो सबसे पहले आप इसे ये चेक करेंगे कि ये कौन सा पासा है। तो सर ये 3 और 4 इनका सम हुआ 7। ये कैसा पासा है? साधारण पासा है। साधारण पासा में आंसर के आंसर सही मतलब परफेक्ट आंसर नहीं होता। यहाँ 2 3 4 दिख रहे हैं, बाकी के जो हिडन है उनको लिख दो 1 5 और 6। 1 के अपोजिट पूछा है, इसका मतलब कि सर 1 के अपोजिट जो है 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है, 2 3 या 4 ये बताया था मैं। एक क्वेश्चन और कर लीजिए। आपको बताना है कि 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, 2 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी। तो चेक कर लो कौन सा पासा है। तो सर ये किसी भी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है, यानी एनी टू एडजेसेंट सम ऑफ नॉट 7। तो किसी भी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा पासा है? मानक पासा। अब मानक पासा में आंसर क्या होता है? फिक्स होता है। तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? 2 के अपोजिट हो जाएगा 5। यही मैंने बताया था पिछली क्लास में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आज पढ़ने वाले हैं हम लोग केस थर्ड। तो केस थर्ड को पढ़ने के लिए आप आ जाइए। अच्छा, रफ कर दूँ। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक, अगर आप लोगों को समझ में आ गई ये बात तो आइए हम लोग पढ़ते हैं केस थर्ड। केस थर्ड क्या था? when more than 2 position of a dice are given। जब एक पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी जाती हैं। अब आपको एक पासे की 2 से अधिक स्थितियां क्या है दी जाएंगी। ठीक है, एक ही पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी जाएंगी, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे? आइए, अभी तक कितने क्वेश्चन हो गए हैं? अभी तक क्वेश्चन हो गए हैं 25। ये क्वेश्चन शायद 25 तो हो गए, 2 अभी मैंने करा दिया, तो 27 हो गया। ठीक है, 25 to 27। चलो 28 से स्टार्ट करते हैं। चलो साथ ही साथ बनाते जाओ। बहुत बड़ा हो जा रहा है।
ठीक है। ये क्वेश्चन अब देखिए, एक ही पासा कितनी पोजीशन दी गई हैं, एक ही पासा की दो स्थितियां क्या है दी गई हैं। ठीक है, एक ही पासा क्या है, दो स्थितियां दी गई हैं। अब मान लो कि सवाल में ये पूछ ले, आपसे सवाल में ये पूछ ले कि अच्छा बताओ 2 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी। सवाल में ये पूछा जाए कि 2 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी। 2 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी, यह आपसे क्या है पूछा जाएगा। ठीक है, सवाल आपका ये है। अब कैसे हम करें, अब केस थर्ड का क्वेश्चन है, तो केस थर्ड के क्वेश्चन को हम किस तरीके से करें। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इसमें कुछ नया नहीं है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। जो आपने सीखा अभी तक पिछले क्लासेस में, सिर्फ उसी को ही यूज करना है और आपका आंसर क्या है मिल जाएगा। देखिए आपने क्या सीखा, सिर्फ और सिर्फ आपने सीखा सर 1 कॉमन, 2 कॉमन और नो कॉमन। आपने क्या सीखा है, आपने सीखा है 1 कॉमन, आई एम राइट। फिर आपने सीखा है 2 कॉमन, फिर आपने सीखा है नो कॉमन। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो मैं कहूँगा कि आप इन तीनों फिगर में ऐसे दो फिगर लीजिए, ऐसे दो फिगर सेलेक्ट कीजिए जिसमें 1 कॉमन ट्रिक की क्या हो यूज हो रही हो। इन तीनों फिगर में आप ऐसे दो फिगर लीजिए जिसमें 1 कॉमन ट्रिक यूज हो रही हो। ठीक है, तो अगर 1 कॉमन ट्रिक यूज करना है तो आप ध्यान देखिए कि फिगर 1 और फिगर 3 में देखा जाए तो क्या कॉमन है, कॉमन है आपका 3। तो मैंने कहा कि ऐसे दो फिगर लीजिए कि जिसमें 1 कॉमन ट्रिक यूज हो रहा हो। तो फ्रॉम 1 एंड 3 हमने देखा कि फिगर 1 और 3 से। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे फिगर 1 ये है, यहाँ पे क्या है 3 है, और ये फिगर क्या है आपकी 3 है, यहाँ पे क्या है आपका 3 है। तो 1 एंड 3 फिगर में अगर आप 1 कॉमन ट्रिक यूज करेंगे तो जो नंबर क्या होता है कॉमन होता है उसे हम लोग ऊपर नीचे लिख लेते हैं। मान लो इस फिगर का, पहले वाले फिगर का 3 है, फिर क्या करेंगे हम लोग, इससे क्लॉकवाइज क्या है घूम जाएंगे। ये सिखाया था मैं, क्लॉकवाइज घूमोगे तो रास्ते में क्या मिलने वाला है 1, फिर रास्ते में क्या मिलेगा आपका 2 मिलेगा। सिमिलरली इसी तरीके से इस फिगर के क्लॉकवाइज क्या है, आप घूम जाएंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या मिलेगा नंबर आपको 4 मिलेगा, और क्या मिलेगा आपको 3 क्लॉकवाइज घूमेंगे तो पहले मिलेगा आपको 5 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा आपको 4 मिलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब जो नंबर बच गया, कौन सा बच गया 6, तो क्या हो गया 3 के अपोजिट। यहाँ पे 2 के अपोजिट क्या है 4 है, 1 के अपोजिट क्या है 5 है, और 3 के अपोजिट क्या है यहाँ पास 6 है। तो जैसे आपने फिगर 1 और 3 सेलेक्ट किया आपका आंसर आ गया। तो 3 के अपोजिट 2 के अपोजिट पूछा ना, 2 के अपोजिट हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, ये आंसर, ये सब क्या है अपोजिट ही तो है। ठीक है, तो 2 के अपोजिट पूछा था तो आंसर हमारा क्या हो गया 2 के अपोजिट 4, यानी कि 2 के अपोजिट पूछा था तो 2 के अपोजिट क्या हो गया हमारा आंसर 4 हो गया। बात समझ में आ गई। अब आपके मन में सवाल उठ रहा है, सर आप 1 और 3 ही क्यों ले रहे हैं, आप 1 और 2 क्यों नहीं ले रहे हैं, 1 और 2 क्यों नहीं ले रहे हो, 2 और 3 क्यों नहीं ले रहे हो। चलो ये भी बात हम लोग समझ लेते हैं। अगर आपको 1 और 2 लेना तो ले लो, फ्रॉम 1 एंड 2। अब फिगर आप फर्स्ट और सेकंड ले लो, तो फर्स्ट और सेकंड में बताओ क्या कॉमन है, फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन बताओ, फर्स्ट और सेकंड में
क्या कॉमन है। तो फर्स्ट और सेकंड में सर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, यानी कि यहाँ पे यूज हो रहा है नो कॉमन। क्या? नो कॉमन। तो ध्यान देना, जब नो कॉमन यूज हो रहा है तो नो कॉमन यूज हो रहा है तो आप कहोगे सर यहाँ फिर पासा के प्रकार चेक कर लो। तो बताओ ये कौन से पासा है? सर साधारण पासा नहीं है, कौन से पासा है? मानक पासा है। क्योंकि अभी आपने बताया कि अगर हम पासा प्रकार चेक करते हैं तो किन्हीं दो पड़ोसी शब्दों के साथ होता है तो उसे साधारण पासा कहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो मानक पासा है। तो ये दोनों कौन से पासा हो जाएंगे? मानक पासा। जब मानक पासा हो जाएंगे तो मानक पासा में आंसर क्या है? 2 के फिक्स होता है, 2 के अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और एक्चुअली आंसर कितना आ रहा है? 2 के अपोजिट 4। तो हमें जब भी केस थर्ड होगा तो हम वहाँ पे नो कॉमन ट्रिक का यूज करते ही नहीं हैं। नो कॉमन ट्रिक का यूज हम करेंगे ही नहीं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। केस थर्ड में नो कॉमन ट्रिक का यूज नहीं करेंगे। तो जैसे ही नो कॉमन आएगा तो आपको करना ही नहीं है, ठीक। यानी कि नो कॉमन ट्रिक का यूज आपको नहीं करना है, सिंपल सी बात है ना। तो नो कॉमन ट्रिक का यूज नहीं करना है। अब बात है कि सर फिगर 2 और थर्ड क्यों नहीं लिए? तो लीजिए मैं फिगर 2 और थर्ड ले लेता हूँ। चलो, कुछ कॉमन है 2 और थर्ड में? बताओ। 2 और थर्ड में कॉमन है सर? 2 और थर्ड में देखेंगे तो 4 5 कॉमन है, 4 5 और 4 5। यहाँ पर 2 कॉमन ट्रिक यूज हो रही है, 2 कॉमन। तो बचा क्या? 3 के अपोजिट 6। तो 2 कॉमन ट्रिक में एक ही आंसर आपको क्या मिलता है, बाकी का आंसर मिलता नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ना तो नो कॉमन का तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, 2 कॉमन का आप यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 3 का अपोजिट पूछा गया होता तो, या 6 का अपोजिट पूछा गया होता तो सबसे बेस्ट है कि आप केवल 1 कॉमन का ही यूज करें। ओनली 1 कॉमन या 1 कॉमन, है ना। ओनली 1 कॉमन का ही यूज करें या 1 कॉमन का यूज करें, सबसे बेस्ट होगा कि केस थर्ड में आप 1 कॉमन ट्रिक का यूज करें, नो का बिल्कुल ना करना। 2 का अगर करना है, 2 कॉमन का, ओनली 2 कॉमन का, तो सोच समझ कर करो कि आपको किसके अपोजिट चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 के अपोजिट चाहिए था तो आप कर सकते थे, या आपको 6 के अपोजिट चाहिए था तो आप कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आपको जो चाहिए था उसके हिसाब से काम करें। तो नो कॉमन का कभी भी नहीं करना है, 1 कॉमन का ही करिए, हमेशा करिए। तो 1 कॉमन ट्रिक में ही आपको एकदम परफेक्ट आंसर क्या है मिलने वाले हैं। ये बात समझ में आ गई। चलो, अब क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 हो गया, रफ कर दें इसे हम। बात समझ में आ गई। इस तरीके से आप क्वेश्चन करो केस 2, केस थर्ड। तो सर केस थर्ड भी तो कुछ नया है नहीं, जो हमने सीखा वही है। आइए और भी क्वेश्चन करते हैं। तो भाई केस थर्ड में कितने भी क्वेश्चन दे सकते हैं। क्वेश्चन नहीं, मेरे साथ खाली डिब्बे बनाते चलो।
लेंगे। 1 मिनट यार, थोड़ा स्पेस ज़्यादा। हाँ, आप लोग बनाते रहें कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बनाते रहें। पाँच खाली डिब्बे बना लो, अभी इनको भरा जाएगा। ये एक ही पासा की डिफरेंट क्या है, पोजीशन है। हाँ, एक ही पासा की डिफरेंट क्या है, पोजीशन है। ये अब यहाँ पे सिंबल भरे गए हैं, $, $, ये है आपका हैश, परसेंटेज, कॉपीराइट, और ये आपका ट्रायंगल है। इसमें भरा गया है परसेंटेज, ट्रायंगल, हैश, और ये आपका भरा गया है हैश, $, परसेंटेज, कॉपीराइट, @ एंड परसेंटेज। ठीक है, अब आपको सब अपोजिट जो है बताने हैं। तो अब बताइए आप, सबके अपोजिट बताने हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये देखिए, मैं बताना इसमें कितने हैं, मोर देन 2, 2 से ज़्यादा है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, और 7 हो सकता है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे पूछा जाए, बताओ भैया परसेंटेज के अपोजिट क्या है, परसेंटेज के अपोजिट क्या है, हैश के अपोजिट क्या है, @ के अपोजिट क्या है, यही सब पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे, मैंने कहा था ऐसे आप कोई 2 फिगर ले लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें 1 कॉमन ट्रिक क्या है, यूज़ हो रही हो। ऐसे ही कोई 2 फिगर क्या सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें जो है आपका 1 कॉमन ट्रिक क्या यूज हो रहा हो। तो 1 कॉमन ट्रिक के लिए आप क्या करोगे, देखो अगर आप इसे और इसे लेते हैं तो कुछ कॉमन है क्या, कुछ कॉमन नहीं है। अगर आप इसे और इसे लेते हैं, सर यहाँ पर 2 कॉमन है, नहीं लेंगे। अब देखो इसको लेते तब भी 2 कॉमन है, लास्ट वाले को और पहले वाले के साथ लेंगे तो क्या कॉमन है, आपका @ कॉमन है, तो ले लो, है ना। लास्ट का ले लो, चाहे इसको भी ले लो तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, इसका नहीं होगा। तो आप कोई भी 2 फिगर सेलेक्ट कर लो, मुझे जो समझ में आ रहा है मैं ले लिया, कौन सा, फ्रॉम 1 एंड 5। तो यहाँ पे क्या है, @ है, ये @ वहाँ भी क्या @ है, तो @ लिखेंगे यहाँ भी, उस वाले @ को यहाँ भी लिखेंगे। इसके जस्ट क्लॉकवाइज क्या घूमेंगे तो रास्ते में क्या मिलेगा भाई, हैश मिलेगा और $, मिलेगा। इसके क्लॉकवाइज घूमेंगे, क्लॉकवाइज घूमोगे तो क्या मिलेगा, कॉपीराइट, और क्या मिलेगा आपका परसेंटेज मिलेगा। इसका मतलब $, के अपोजिट परसेंटेज हो गया, हैश के अपोजिट कॉपीराइट हो गया। अब बताओ कि @ के अपोजिट कौन सा सिंबल होगा जो छिपा हुआ है, सर ट्रायंगल। यहाँ पे 6 सिंबल ही है ना, ध्यान से देखिए यहाँ पे 6 सिंबल है।
6 ही क्यों होंगे? क्योंकि मैंने बताया था कि पासा में केवल 6 सरफेस होती हैं, इसलिए यहाँ पे 6 सिंबल होंगे। तो ध्यान दो, आपका हर एक आंसर आ गया। परसेंटेज अपोजिट क्या है आपका? डॉलर है तो डॉलर लिख दिया। हैच के अपोजिट क्या है? कॉपीराइट है, कॉपीराइट लिख दिया। और ऐट द रेट के अपोजिट क्या है? ट्रेंगल है तो हमने क्या लिख दिया? ट्रेंगल लिख दिया। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। तो केस थर्ड भी हमारा क्या है? कंप्लीट हो गया। तो मैंने कहा था ना, केस 2 कंप्लीट करते ही आप हर एक केस को कंप्लीट कर लेंगे। कोई डाउट कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोग, क्योंकि कमेंट करके नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलने वाला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। केस था, और भी क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। अब चीज़ें आप लोग अच्छे से सीख चुके हैं, तो केस थर्ड भी क्या हुआ आपका? कंप्लीट हुआ। कुछ क्वेश्चन है करा देता हूँ और 3 खाली डब्बे बनाओ। अभी इनमें सब मैं फिल करूँगा, ठीक है। थोड़ा इंक भर लेता हूँ। इंक तो थोड़ा सा था, जल्दी ख़त्म हो जाता है। और एक मार्कर लाना है। अरे जल्दबाजी में तो दिक्कत हो जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आपको मिलेंगे नंबर 1 2 3 1 4 2 3 क्वेश्चन मार्क और ये क्वेश्चन मार्क। इसके ऑप्शन दे रखे हैं 4,6, ऑप्शन बी है 4,5, ऑप्शन सी है 5,6 और ऑप्शन डी है 1,4। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए देखिए ABCEF, यहाँ पे क्या है डी है, ये है क्वेश्चन मार्क और ये है आपका क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दे रखे हैं BF और AC, थर्ड है CE, फोर्थ है BE। इसके लिए ऑप्शन देखिए 1 है 3 है 1 3 5 6 5 3 4 क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क। इसके लिए एक फिगर और भी है, ठीक है। मैं आ रहा था इसके लिए चौथी फिगर। इस क्वेश्चन लिए एक फिगर और है, यहाँ पे 1 है क्वेश्चन मार्क है ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऑप्शन सुन लो, ऑप्शन है 1,6, 2, 3। ऑप्शन बी है 2, 3, 4, 5। ऑप्शन 6 है 1, 2, 2, 4। ऑप्शन डी है 6, 2, 6, 4, ठीक है। चलिए अब बताना ये आपके 3 क्वेश्चन कंटिन्यू है। तो देखो अब आपको एक नहीं दो क्या है क्वेश्चन मार्क है, जबकि मैंने इसके पहले एक क्वेश्चन मार्क वाला सवाल कराया था। मैं फिर भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन में फिर से रिपीट करूंगा और भी क्वेश्चन लाऊंगा। पहले हम लोग पूरा कंसेप्ट क्या है सीख लेते हैं, क्योंकि बिना कंसेप्ट सीखे आप सही से आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलो तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर हमें इसे हल करना तो कैसे हल करेंगे। देखो यहाँ पे कौन सी ट्रिक यूज हो रही है, यहाँ पे ट्रिक यूज हो रही है 2 कॉमन ट्रिक। देखिए केस 2 जो आपने पढ़ा है ना, वही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे क्या 1 कॉमन है, यहाँ पे क्या है आपका 1 2 कॉमन, बचा क्या 3 और 4। तो 3 और 4 क्या हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। और मैंने आपको बताया यहाँ पे 3 है तो 4 तो कभी भी आ नहीं सकता, 4 कभी भी आ नहीं सकता। क्यों, क्योंकि मैंने आपको एक नोट लिखवाया था 2 अपोजिट नंबर नेवर बी कैन सी टुगेदर एंड आल्सो नेवर बी हिडन टुगेदर। यानी 2 विपरीत संख्याएं न तो कभी एक साथ छिप सकती हैं, न तो कभी एक साथ दिखाई दे सकती, ठीक है ना। यही नोट लिखवाया था ना। 2 अपोजिट नंबर कैन नेवर बी हिडन टुगेदर एंड आल्सो कैन नेवर सीन टुगेदर। ना तो एक साथ कभी दिखाई दे सकती है और ना तो कभी एक साथ
छिप सकती है। बात समझ के नोट्स पढ़ना उसमें लिखाया हूँ मैंने। तो 3 का अपोजिट क्या है 4 है, तो 4 यहाँ कभी आ नहीं सकता। तो जिस ऑप्शन में 4 है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। जिस ऑप्शन में 4 क्या गलत हो जाएगा, बचा क्या सी। इसका मतलब 5 और 6 हो सकते हैं। ऑप्शन सी हमारा क्या गलत हो गया, वो सही हो गया। ऑप्शन सी क्या है हमारा सही है। अब देखो ए बी सी ए सी एफ क्या कॉमन है, यहाँ ए सी है और यहाँ पे क्या कॉमन है ए सी। बचा क्या, बचा सर आपका बी और एफ। तो एक दूसरे क्या है, ये अपोजिट है। जब एक दूसरे के अपोजिट है तो यहाँ पे क्या आ सकता है, कोई 2 लेटर ऐसे आएंगे, है ना। तो देखो बी और एफ एक साथ नहीं आ सकते, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि 2 अपोजिट नंबर कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। और ए सी भी नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि सर देखो बी और एफ में से किसी एक का होना यहाँ पे क्या है, जरूरी है। ए सी वाला क्यों बोला था, क्योंकि 2 अपोजिट नंबर एक साथ छिप नहीं सकते, ठीक है। सी ई एक साथ छिप नहीं सकते अपोजिट लेटर या अपोजिट नंबर। तो यहाँ पे लेटर है, तो इन दोनों में से किसी एक का होना जरूरी है, तो इस वाले ऑप्शन में है, इस वजह से ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 हमारा सही हो जाएगा। इन दोनों में से किसी एक का होना जरूरी, यही क्या था हमारा नोट था। अब देखो यहाँ पे देखो इनको हल कर लो, इनको हल करोगे तो कुछ कॉमन है, हाँ देखो यहाँ पे 3 5 है, यहाँ पे क्या है 3 5 है, तो बचा क्या, बचा आपका 1 2 6। ये नोट तैयार रखना, ना तो एक साथ कभी दिखाई दे सकते हैं, ना ही तो कभी ये एक साथ छिप सकते हैं। एक साथ दिखाई दे दिए गलत, एक साथ छिप गए तो गलत, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पास 1 2 2 4 है और यहाँ पे 6 2 6 4 है, तो एक साथ 2 लेटर थोड़ी ना दिखाई देंगे, एक साथ 2 नंबर तो दिखाई नहीं दे सकते। पहली फिगर के लिए अगर आपने नंबर भर दिया, पहली फिगर के लिए अगर आपने नंबर भर दिया क्या 6 4 2 6 4 2 सही है। फिर दूसरे के लिए आपने भर दिया क्या 6 और 4, तो 6 और 4 तो भर तो सकते ही हैं, उसमें क्या है। तो कैसे आपने डायरेक्ट गलत कर दिया, आपने डायरेक्ट कैसे गलत कर दिया, कुछ लॉजिक होना चाहिए, है ना। 1 2 2 4 1 2 2 4, हाँ ये तो सही है, लेकिन 1 2 2 4 क्या गलत है, क्यों। अगर पहले वाले फिगर में 1 और 2 भरते हैं, 1 और 2 भरेंगे तो कहाँ गलत हो जाएगा, सही है। और दूसरे वाली चौथी वाली फिगर में अगर 2 4 भरते हैं तो कहाँ से गलत हो जाएगा, 2 4 भरते हैं तो कहाँ से गलत हो जाएगा, है ना। तो इसमें अभी आप संतोषजनक जो है ऑप्शन नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे आप संतोषजनक ऑप्शन नहीं बता रहे हैं कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो अब आ जाइए, मैंने पिछले ही वीडियो में एक आपको और भी कंसेप्ट बताया था, उस कंसेप्ट के बारे में हम लोग क्या सीख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। वन के अपोजिट क्या है आपका 6 है, एक मिनट, 1 का अपोजिट क्या था आपका 6 है, हाँ ध्यान, यहाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, चलो इसी कंसेप्ट से काम हो जाएगा। 1 का अपोजिट यहाँ पे क्या है 6 है। देखो अगर आप इन 2 नंबर के यहाँ पे भरते हो तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा क्या 2, ये बात तो सही है, लिख सकते हैं। अगर आप इन 2 नंबर को यहाँ भरोगे तो किधर भी भर दो, अगर मान लो 6 भर दिया, क्या भर दिया 4, तो 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 6 के अपोजिट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका गलत हो गया, बचा क्या सी, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है ना।
सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि नीचे क्या है, जब आप वहाँ पर फिल करोगे तो 1 के अपोजिट क्या आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है, इसलिए क्या हो गया, ऑप्शन वो गलत हो गया। तो बिना लॉजिक के गलत भी नहीं करना है, ठीक है ना। इसीलिए कहता हूँ जो पासा के सवाल होते हैं ये होते हैं आपके ऑप्शन डिपेंडेंट। क्या होते हैं आपके, ऑप्शन डिपेंडेंट। बात समझ में आ गई। तो ऑप्शन डी इज द, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये बात समझ में आ गया ना। अब ले दे करके आपका केस थर्ड तो कंप्लीट हो ही चुका था। ये मैंने कुछ क्वेश्चन करवा दिए, जब डबल क्वेश्चन मार्क आए तो किस तरीके से आपको करना है। तो मैंने एक नोट लिखवाया था, ब्रह्मास्त्र नाम से जिसे मैंने कहा था, उससे आपको कंटेस्ट रखना है। जहाँ भी है फटाफट उसका यूज करें और फटाफट आप उसे करते रहें, सब क्वेश्चन का आंसर देते रहें। उसका भी आगे भी यूज होना, पूरे पासा में यूज होता है, ठीक है। तो अब हमारा बच्चा, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं केस 4। देखो कंसेप्ट लॉजिक यही है, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराना है। केस 4 क्या था, व्हेन डाइस इज गिवन इन ओपन फॉर्म, जब पासा को खुला दिया जाए। हाँ, व्हेन डाइस इज गिवन इन ओपन फॉर्म। When dice is given in ओपन फॉर्म, जब पासा क्या है, खुला दिया जाए, ठीक है। जब पासा क्या है, खुला दिया जाए। देखो अब थोड़ा समझो इस बात को। अब आप मार्केट से एक कार्टून लाइए, एक कार्टून का डिब्बा आता है ना, जो आपका रेक्टेंगल शेप में होता है, आयताकार, यानी इससे क्यूबाइड, घनाभ के आकार का होता है ना, जिसमें जो है आप किसी भी दुकान में जाएंगे जिसके अंदर मान लो कोई चीज़ आता है, तो एक कार्टून का डिब्बा होता है ना, उस कार्टून के डिब्बे को लीजिए, ठीक है। उस कार्टून के डिब्बे को अगर आप लेंगे तो वो एक तरीके का क्या, पासा ही है। चलो ये आपका क्या, पासा है, यानी कि डाइस है। अब आप इसे क्या कर दो, ओपन कर दो। अब आप इसे क्या कर दो, ओपन कर दो। जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो ये देखो डिफरेंट तरीके के पोजीशन में हो सकता है, तो खुल के आ सकता है। जैसे कि ये, तो ये भी क्या, एक पासा क्या है, ओपन फॉर्म है। यानी जब आप पासा को ओपन करेंगे तो क्या है कि वो इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। यानी आप पासा क्या कर रहे हैं, आप ओपन कर रहे हैं। ये भी डाइस है, ये ओपन डाइस है। ये आपका क्या, कौन सा डाइस है, ये ओपन डाइस है। एक क्लोज फॉर्म है, ये क्या, ओपन फॉर्म है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो इस तरीके से ओपन होगा। कितनी सरफेस होती हैं, 6 सरफेस होती हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 सरफेस है, ठीक है। या आप देखिए ओपन डाइस है। अगर आप इसे क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं, क्या करते हैं, फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड करने के बाद, आफ्टर फोल्ड करने के बाद आपको इस तरीके से बंद आकृति क्या दिखेगी, इसका क्या है, क्लोज फॉर्म है, ठीक है ना। तो अगर आप इसे ही फोल्ड करोगे ना तो ऐसे बनेगा, इसे आप फोल्ड करोगे तो ऐसे बनेगा। तो ओपन डाइस का मतलब होता है कि यानी पासा की 6 सरफेस क्या आपको दिखे, पूरी सरफेस क्या दिखे। अब ये कैसे
विश्वास करें आप कि ये सर फोल्ड करने पर ऐसे ही बनेगा। तो आप क्या करें कि इस शेप में कागज़ को कैंची से काटें और इसे बैक साइड पीछे की तरफ क्या कर दें आप फोल्ड कर दें। ऐसे पीछे की तरफ मोड़ेंगे ना तो ये मतलब पीछे की तरफ, जैसे आप इस शेप का इस तरीके से क्या कर लें, कैंची से काट लें। पेन से पहले पास बना लें एक पेज में, फिर कैंची से काट लें। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि ये सरफेस है तो वहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करें। ऐसे थोड़ा से कागज़ ऐसे कर दें और फोल्ड करें। फिर उसे पीछे की तरफ क्या करें, ऐड करें, मतलब जोड़ें। हर एक इसको पीछे तरफ फोल्ड कर इसको पीछे तरफ फोल्ड करेंगे। जब फोल्ड करेंगे तो ये अपने आप जो है ऐड जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद आपको इस फॉर्म में क्या मिलेंगे। आप इस शेप का कागज़ काटिए आप और उसे फोल्ड करिए तो आपको एक क्लोज फॉर्म में क्या है आकृति बना के देगा। तो कहने मतलब ओपन पासा आपको सवाल में अब इस तरीके से देगा और उसको फोल्ड करने के बाद आपको इस तरीके से क्लोज डाइस क्या मिलेगा। तो ये था समझाने का कंसेप्ट। अब इसे हम हल कैसे करेंगे, आइए इस बात को हम लोग समझते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। तो आप प्रैक्टिकली करना चाहते हैं, आप हर एक क्वेश्चन को प्रूव करना चाहते हैं तो आप घर बैठे आप ऐसा कर सकते हैं। मैंने आपको ये चीज़ें बता दी। सर ओपन पास आउट कैसे हल करेंगे ये सिखा। यूपी पुलिस के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, सेकंडों में हल कर दोगे, सेकंडों में, बिल्कुल देखते ही हल कर दोगे सेकंडों में। और आइए चलिए आप इसे फोल्ड करोगे तो पासा ही बनेगा, ठीक है ना। एक बार ट्राई करके देखना, अगर न बने तो बताना मुझे। क्वेश्चन नंबर 33 का मान लो पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है। ये है आपका ओपन पासा, यानी कि ओपन डाइस। देखो जब आप इसको फोल्ड करोगे ना बैक साइड, तो ध्यान देना इस वाली सरफेस के बगल में ये 2 सरफेस इस तरीके से ऐसे जाएंगी, ऐसे फोल्ड करने पर, और ऊपर से वो क्लोज हो जाएगी और नीचे से ये बॉटम पहुंच जाएगी और साइड से जाकर क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अब आपको बताना है यहाँ पास, देखिए यहाँ पे आप बहुत आसानी से अपना आंसर दे सकते हैं। कैसे, चलो यहाँ बताना है हमें कि बताओ भैया 1 के अपोजिट कौन सी संख्या है, 2 के अपोजिट कौन सी संख्या है, एंड 3 के अपोजिट कौन सी संख्या, ये सब आपको बताना है कि 2 के अपोजिट कौन सी है, 3 के अपोजिट कौन सी है। तो ध्यान देना आपको अल्टरनेट सरफेस चेक करना होगा।
अल्टरनेट सरफेस। अल्टरनेट सरफेस आपको चेक करना होगा। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? एक सतह एक छोड़कर अगला। अल्टरनेट का मीनिंग होता है एक छोड़कर अगला। क्या? समझने के लिए समझ लो, एक छोड़कर अगला। जैसे कि अगर मैं 1 की अल्टरनेट सरफेस की बात करूं तो 1 की अल्टरनेट सरफेस हो जाएगी 3। क्यों? अल्टरनेट का मीनिंग होता है एक छोड़कर अगला, यानी कि 1 की अल्टरनेट सरफेस क्या हो जाएगी? 3। बात समझ में आ गई? अगर मैं कहूँ कि 4 की अल्टरनेट सरफेस क्या होगी, तो 4 की अल्टरनेट सरफेस जो है वो हो जाएगी आपकी 5। क्या हो जाएगी आपकी? 5, क्योंकि एक छोड़कर अगली सतह है। और 2 की अल्टरनेट सरफेस क्या हो जाएगी? 6, क्योंकि एक छोड़कर अगली सतह है। तो अल्टरनेट सरफेस का मतलब होता है एक छोड़कर अगला। तो बस अगर आपने अल्टरनेट सरफेस चेक कर लिया है तो क्या अपोजिट है, तो यहाँ पे एक के अपोजिट क्या हो जाएगा? एक के अपोजिट हो जाएगा आपका 3। क्यों? क्योंकि हम अल्टरनेट सरफेस चेक करेंगे तो यहाँ पे अल्टरनेट सरफेस पे क्या 3 है, तो एक के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 3। बहुत आसान है। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि हम अल्टरनेट सरफेस चेक कर रहे हैं एक सतह छोड़कर अगली सतह, तो क्या हो जाएगा आपका 5। यहाँ पूछा 3 के अपोजिट फिर से क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 के अपोजिट हो जाएगा आपका 6। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो हमें अल्टरनेट सरफेस चेक करना है। तो अल्टरनेट सरफेस आप चेक करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे सब निकालो। यहाँ पे 3 के अपोजिट क्या है? 3 के अपोजिट है 5, क्योंकि अल्टरनेट सरफेस हमें चेक करना, जो अल्टरनेट सरफेस होती हैं वो होती हैं एक दूसरे के अपोजिट। यहाँ पे 6 के अपोजिट क्या है? 6 के अपोजिट है आपका 2, क्योंकि हम अल्टरनेट सरफेस चेक करेंगे और अल्टरनेट सरफेस क्या होती है? अपोजिट होती हैं, एक छोड़कर अगली सतह। बचा क्या? 4 और 1। तो यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट क्या हो जाएंगे? 4 और 1 क्या एक दूसरे के अपोजिट है। बात समझ में आ गई? तो ईच अल्टरनेट सरफेसेज आर अपोजिट टू ईच अदर। तो नोट क्या बना? आप ऐसा लिख सकते हैं, each alternate surfaces are opposite to each other। प्रत्येक अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ठीक है, प्रत्येक अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के विपरीत होती हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। प्रत्येक, देखो भाई मैंने मीनिंग बता दिया है, अल्टरनेट का मीनिंग क्या होता है। प्रत्येक अल्टरनेट सतह एक दूसरे के विपरीत होती हैं, एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ठीक है ना? तो ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। प्रत्येक अल्टरनेट सतह एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ये बात समझ में आ गई? यही इसमें क्या कंसेप्ट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आप सेकेंडों में आंसर क्या है दे सकते हैं। तो आइए इसी चीज़ को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और कुछ डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं, और भी कुछ डिफरेंट क्वेश्चन क्या है करते हैं।
ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 34 का। एंड चलो अब आपको अपोजिट निकालना इस फिगर में भी क्या है, सीखना है ना। इन फिगर में भी क्या अपोजिट निकालना आप लोगों को सीखना। ये सब के सब क्या है, ओपन डाइस है, ओपन फॉर्म है डाइस का, ठीक है, ओपन फॉर्म है डाइस का। तो आपको ये सब निकालना सीखना है। तो देखो मैंने बताया था अल्टरनेट सरफेस चेक करो, तो परसेंटेज की अल्टरनेट सरफेस कौन सी हो जाएगी, हैज़। तो परसेंटेज के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, हैज हो जाएगा। और कॉपीराइट की अल्टरनेट सरफेस क्या है, ट्रेंगल। तो ट्रेंगल के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, कॉपीराइट, या कॉपीराइट के अपोजिट ट्रेंगल। बच क्या गया, एट द रेट एंड डॉलर। तो जो बच गया वो क्या है, एक दूसरे क्या है, वो अपोजिट है। तो एट द रेट एंड डॉलर क्या एक दूसरे के अपोजिट है। बात समझ में आ गई। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। तो आप देखिए ईच अल्टरनेट सरफेसेज आर अपोजिट टू ईच अदर। तो यहाँ पे एम के अपोजिट क्या है, एम के अपोजिट हो गया आपका पी, और क्यू के अपोजिट क्या हो गया आपका, यस। क्यू के अपोजिट क्या हो गया आपका, यस हो गया। बच क्या गया, एन और आर। तो एन के अपोजिट क्या हो गया, आर। इस तरीके से आंसर आपको देना है, इस तरीके से आंसर क्या है आपको देना है। तो बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम लोग ओपन डाइस से क्वेश्चन करते हैं। यूपी पुलिस के लिए तो बेहतरीन मौका है, आने वाली वैकेंसी भी है, तो आप डाइस ज़रूर पढ़ें। 3 क्वेश्चन तो देता ही है मिनिमम पिछले पेपर के अकॉर्डिंग, बाकी कम ज़्यादा हो सकता है। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ये इनकम्प्लीट, अभी मैं स्टार्ट किया हूँ, अभी पिक्चर ख़त्म नहीं, केवल ट्रेलर है, मूवी अभी बाकी है, ठीक है ना। तो ठीक दोस्तों आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।